हेलो एवरीवन। राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम की तैयारी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि लूसेंट के जनरल नॉलेज से संबंधित हैं। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? ऑप्शन ए है सांची, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है अमरावती, ऑप्शन डी है बोध गया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो किस स्तंभ से लिया गया है? तो 20 का राइट आंसर है सारनाथ। सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है उससे लिया गया है और ये भारत की जो सरकार है उसने 26 जनवरी 1950 को इसको आधिकारिक तौर पर अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? गंगा नदी, यानी 20 का सही आंसर है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और हो सकता है एग्जाम में इसकी लंबाई के बारे में भी पूछ ले। तो इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 2525 किलोमीटर है इसकी लंबाई। जो सबसे लंबी नदी है भारत की वो गंगा है और इसकी टोटल जो लंबाई है वो कितनी है? 2525 किलोमीटर में ये गंगा नदी फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो सी क्या है? इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी जो भारतीय संविधान के जनक हैं, जो उन्होंने ये संविधान बनाया था, वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें ही क्या है, संविधान समिति के अध्यक्ष इन्हें माना जाता था और इन्होंने 29 अगस्त को भारत का नया संविधान लिखने का कार्य सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस के नाम से जानते हैं। और ये नाइट्रस ऑक्साइड को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? N2O। N2O। N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। इसे हम लाफिंग गैस या फिर हंसाने वाली गैस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है जिनेवा, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है वियना। तो 20 का राइट आंसर है जिनेवा। ये जो WHO है इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। और अगर WHO की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। और WHO की स्थापना कब की गई थी? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। और इस दिन को हम क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। ये जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रही हूँ आप लोग को, ये आप लोग नोट कर लीजिए। इसकी जो स्थापना है WHO, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि जो WHO है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इस दिन को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है शनि, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है वरुण। जो सौर मंडल होता है उसका सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है? ये जो ऑप्शन में है ये सारे ग्रह हैं। पृथ्वी भी एक ग्रह है, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह और वरुण ग्रह, ये जो ग्रह हैं इनमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सी इसका राइट आंसर है बृहस्पति ग्रह, यानी जुपिटर। इंग्लिश में हम बृहस्पति ग्रह को क्या बोलते हैं? जुपिटर बोलते हैं। और जो इसका व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 11 गुना है। जो व्यास है, इसका व्यास होता है ना, तो इसका जो व्यास है वो जो पृथ्वी ग्रह है उससे 11 गुना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है 6 राज्यों से, ऑप्शन बी है 7 राज्यों से, ऑप्शन सी है 8 राज्यों से, ऑप्शन डी है 9 राज्यों से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 8 राज्यों से। ये जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 8 राज्य मैं आप लोग को बता देती हूँ, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रही हूँ इसके, वो आप लोग नोट कर लीजिए। ये जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये जो पुस्तक है ये किनके द्वारा लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यानी सी इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? ये जो सोना होता है, गोल्ड होता है, उसका रासायनिक प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए है GO, ऑप्शन बी है AU, ऑप्शन सी है AG, ऑप्शन डी है GD। तो बी इसका राइट आंसर है AU। जो सोना होता है, गोल्ड होता है, उसका जो रासायनिक प्रतीक है वो क्या होता है? AU होता है। और AU हम जो होता है उसे क्या बोलते हैं? AU यानी एयूरम। जो AU वर्ड है वो लेटिन नाम से एयूरम से लिया गया है। AURUM, ये एयूरम है। एयूरम भाषा से AU शब्द लिया गया है, जो कि सोने का रासायनिक प्रतीक है। और जो मैं एक और चीज बता देती हूँ, ये जो AG होता है ये चांदी का प्रतीक होता है, और AU का प्रतीक होता है सोना। AG अगर हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले कि चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो AG क्या है? चांदी का रासायनिक प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है मिजोरम। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है, भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए गोवा, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। तो ए इसका सही आंसर है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा। और अगर इसके जैसे इसकी लंबाई की बात की जाए, मतलब ये कितने दूरी में फैला हुआ है, तो
3,702 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और ये जो है ये भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है। ये जो गोवा है ये भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर फैला हुआ है, स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन डी है जाकिर हुसैन। तो सही इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और इन्होंने ना 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक इस पद पर काम किया। यानी जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक इस पद पर काम किया, यानी राष्ट्रपति के पद पर इन्होंने काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। बल की एसआई इकाई क्या है? जो बल है यानी फोर्स है उसकी एसआई इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है पास्कल, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है वाट। तो सी इसका राइट आंसर है न्यूटन। सी इसका राइट आंसर है न्यूटन। ये जो बल की यानी फोर्स की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है? न्यूटन होती है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं। सूर्य के प्रकाश से शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। ये जो सूर्य के प्रकाश से शरीर में कौन सा विटामिन बनता है, यानी जो सनलाइट से हमारे बॉडी में कौन सा विटामिन आता है? तो डी इसका राइट आंसर है विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से शरीर में जो है वो विटामिन डी आता है। यानी जो विटामिन डी है वो हमें सनलाइट से मिलता है। और हो सकता है इसमें क्या है, एग्जाम में इसका दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है, और हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे एस्कोर सॉरी कैल्सीफेरोल दे देता, तो विटामिन डी को ही हम कैल्सीफेरोल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है सहारा मरुस्थल, ऑप्शन बी है गोबी मरुस्थल, ऑप्शन सी है थार मरुस्थल, ऑप्शन डी है अंटार्कटिक मरुस्थल। तो डी इसका राइट आंसर होगा अंटार्कटिक मरुस्थल। विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है अंटार्कटिक मरुस्थल। ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो लगभग 1.4 यानी 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है कोसी नदी, ऑप्शन सी है सोन नदी, ऑप्शन डी है गंडक नदी। शोक नदी किसे कहा जाता है? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बी इसका राइट आंसर है कोसी नदी। बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। भूकंपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो भूकंप है उसके अगर उसकी स्टडी की जाए तो उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भूकंप विज्ञान, ऑप्शन बी है मौसम विज्ञान, ऑप्शन सी है भू विज्ञान, ऑप्शन डी है जलवायु विज्ञान।
तो ए इसका राइट आंसर होगा भूकंप विज्ञान। भूकंप के जो अध्ययन की जाती है, यानी जो हम भूकंप के अर्थक्वेक के बारे में जिसमें पढ़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? भूकंप विज्ञान यानी सेस्मोलॉजी। भूकंप विज्ञान को हम बोलते हैं सेस्मोलॉजी। यानी जो भूकंप के बारे में हम पढ़ाई करते हैं उसे हम सेस्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है थॉमस एडिशन, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है मार्कोनी। टेलीफोन का जो आविष्कार है वो किसने किया था? बी इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, और इन्होंने क्या है ना 1876 में इस उपकरण के लिए पहला अमेरिकी पेटेंट प्राप्त किया था। अमेरिका का पहला पेटेंट इन्होंने प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे, स्टेचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को किस देश ने भेंट की? ऑप्शन ए है जर्मनी ने, ऑप्शन बी है फ्रांस ने, ऑप्शन सी है इंग्लैंड ने, ऑप्शन डी है इटली ने। तो बी इसका राइट आंसर है फ्रांस ने। स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो है अमेरिका को फ्रांस ने भेंट की। किसने भेंट की थी? फ्रांस ने भेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए है गौरैया, ऑप्शन बी है मोर, ऑप्शन सी है चील, ऑप्शन डी है तोता। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो 20 का राइट आंसर है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली सबका आंसर सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर यानी जो सबसे ज्यादा सॉलिड होता है उस पदार्थ का नाम क्या है? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी प्लेटिनियम। सी इसका राइट आंसर है हीरा। हीरे को क्या है, अगर देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से ही इसे सबसे कठोर माना गया है। लोहा को भी पिघलाया जाता है, सोना को भी और प्लेटिनियम को भी, लेकिन हीरे को नहीं पिघलाया जा सकता। ये क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 21, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यानी जो एक ह्यूमन का बॉडी होता है, शरीर होता है, उसमें जो सबसे बड़ी ग्लैंड है, ग्लैंड को हम ग्रंथि कहते हैं, तो वो कौन सी है? ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है थायराइड, ऑप्शन डी है गुर्दा। गुर्दा यानी किडनी, अग्नाशय यानी पेट यानी स्टमक, ऑप्शन बी है लीवर, ऑप्शन सी है थायराइड, ऑप्शन डी है किडनी। मैंने इंग्लिश में भी बता दिया इसको। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वैसे तो मैंने पिछले वीडियोस में बताया है इसके बारे में, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो मेरा चैनल पे शुरू से बने हैं, तो उन्हें इसका आंसर जरूर पता होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्लैंड है वो कौन सी होती है? लीवर यानी यकृत। यकृत को ही हम लीवर कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, ग्लैंड है, वो लीवर है। और अगर लीवर के वजन की बात की जाए तो 1.5 किलोग्राम होता है, यानी लगभग ये 1.5 किलो का होता है। जो लीवर का वजन है वो लगभग 1.5 किलो का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 52 से 62, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 80 से 90। क्या है ये मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो ए इसका सही आंसर है। ए इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट्स हैं वो अनुच्छेद 12 से 35 में है। और अगर भाग की बात की जाए तो भाग 3 के अंदर जो मौलिक अधिकार संविधान है वो भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। 12 से 35 तक जो है उसमें किसके बारे में चर्चा की गई है, तो वो है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अब। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए सिडनी, ऑप्शन बी है मेलबर्न, ऑप्शन सी है कैनबरा, ऑप्शन डी है पर्थ। तो सी विल बी द राइट आंसर, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। और ये कहाँ स्थित है? ये देश के दक्षिण पूर्वी तट में स्थित है। और कैनबरा को ना 1908 में सिडनी और मेलबोर्न के बीच में एक सूची के तहत राष्ट्रीय राजधानी के रूप में चुना गया था। मैंने कैनबरा के बारे में बताया आपको। जो कैनबरा है उसको 1908 में सिडनी और मेलबर्न जो है उसके बीच एक सूची के तहत राष्ट्रीय राजधानी के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अग्निशामक यंत्र में किस गैस का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो सी इसका राइट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक यंत्र में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। और ये क्योंकि ये क्या है, अज्वलनशील होती है। ये कैसी होती है? अज्वलनशील होती है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आते हैं। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इनमें से कौन सी धातु है, धातु यानी वस्तु, इसमें से कौन सी वस्तु ऐसी है जो कमरे के तापमान पर द्रव होती है? द्रव यानी कि लिक्विड में बदल जाती है। लोहा, पारा, चांदी या एल्यूमिनियम। तो बी इसका राइट आंसर है, पारा यानी मरकरी। पारा को हम लोग मरकरी बोलते हैं। और जो ये मरकरी है ये कमरे के तापमान पर एक लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है, यानी द्रव हो जाती है। द्रव यानी लिक्विड। और अगर कमरे का तापमान जैसे 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस है तब ये चीज हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए है अटलांटिक, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है आर्कटिक, ऑप्शन डी है प्रशांत। ये सारे महासागर हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो विश्व है वर्ल्ड में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो डी इसका राइट आंसर है, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वो है प्रशांत महासागर।
कौन सा सबसे बड़ा महासागर है? जो प्रशांत महासागर है वही सबसे बड़ा है। जो प्रशांत महासागर है वो विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा भी है। सबसे बड़ा के साथ साथ ये जो प्रशांत महासागर है ये क्या है, सबसे गहरा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? भारत के जो राष्ट्रगान हैं उनके रचयिता कौन है? राष्ट्रगान यानी जो जनगण मन है वो हमारा राष्ट्रगान है। तो उनके रचयिता यानी उन्हें उसे किसने लिखा था, यानी जो जनगण मन है उन्हें उसे किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सरोजिनी नायडू ने या फिर प्रेमचंद ने? भारत के राष्ट्रगान किसने लिखा है? बी इसका राइट आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो भारत का राष्ट्रगान है उसके रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने ही क्या है, जन गण मन लिखा है। जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखा गया है। और हाँ, अगर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात की जाए तो इन्होंने क्या लिखा था, राष्ट्रीय गीत। बहुत बच्चे राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन जो है वो किन्होंने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रगीत यानी जो वंदे मातरम है वो लिखा गया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। ये दोनों एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं तो लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जापान की मुद्रा क्या है? मुद्राओं के बारे में, राजधानी के बारे में मैं पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, यानी कमेंट कीजिएगा इसका आंसर मुझे। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। जब तक कमेंट नहीं करिएगा मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को क्या आता है नहीं आता है, या आप लोग मेरी वीडियोस कितने कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हैं। जापान की मुद्रा है, करेंसी है, वो क्या है? युआन है, वॉन है, येन है या डॉलर है? जैसे है भारत में क्या है, रुपया चलता है। तो जापान में क्या चलता है? रुपया तो नहीं है। युआन चलता है, वॉन चलता है, येन चलता है या फिर डॉलर चलता है? तो इसका कमेंट में आंसर बताइएगा आप लोग जरूर। और अगर नहीं भी आता है तो कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इसका आंसर आप लोग को जरूर कमेंट करके दूंगी। चलिए इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। सार्वभौमिक जो भौमिक रक्तदाता है यानी यूनिवर्सल डोनर कौन सा रक्त समूह है? यूनिवर्सल डोनर हम किसे कहते हैं? कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सबको दे सकता है? ब्लड ग्रुप ए, ऑप्शन बी यानी ब्लड ग्रुप बी, ऑप्शन सी ब्लड ग्रुप ए बी, ऑप्शन डी ब्लड ग्रुप ओ। जो सबको ब्लड दे सकता है वो कौन सा ब्लड है? तो डी इसका राइट आंसर है, ओ। यानी जो ओ यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, ओ नेगेटिव वाला क्या है, सबको ब्लड दे सकता है। ओ नेगेटिव वाला क्या है, सबको ब्लड दे सकता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ये सबको ब्लड दे सकता है इसलिए हम इसे यूनिवर्सल डोनर या फिर सार्वभौमिक रक्तदाता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी भास्कर, ऑप्शन डी इनसैट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए भाखड़ा नागल, ऑप्शन बी हीराकुंड, ऑप्शन सी टिहरी, ऑप्शन डी सरदार सरोवर। भारत का जो सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है हीराकुंड। भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब, कमल, लिली या फिर सूरजमुखी? ये तो सबको पता है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास सेकंड या थर्ड से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी। तो ये बहुत ज्यादा छोटा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? बहुत ज्यादा इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे तो लग रहा है सारे कमेंट करने के लिए दे दूं, लेकिन इसका आंसर मैं बता देती हूँ। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो होता है, उसको मेजर करने के लिए किस यंत्र का, किस मशीन का यूज किया जाता है? ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी स्फेग्नोमेनोमीटर, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। जिससे ब्लड प्रेशर नापते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्फेग्नोमेनोमीटर। स्फेग्नोमेनोमीटर। इससे क्या है, बॉडी टेम्परेचर मापा जाता है। थर्मामीटर से हम क्या नापते हैं? बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी सोनिया गांधी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सी क्या है इसका राइट आंसर है? इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और इन्होंने 1966 से 1977 तक, और फिर 1980 से 1984 तक इन्होंने क्या किया, मतलब इस पद पे रही है। 1966 से 1977 तक, और फिर 1980 से 1984 में इन्होंने अपनी हत्या तक इस पद पर काम किया। मतलब इनकी हत्या जब की गई थी उस टाइम तक इन्होंने क्या है, इस पद पर यानी प्रधानमंत्री के पद पर इन्होंने काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? एग्जाम में ग्रह से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को, मंगल ग्रह को, बृहस्पति ग्रह को या फिर शनि ग्रह को? किस ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं? मंगल ग्रह। ये लाल ग्रह को ही हम मंगल ग्रह कहते हैं। यानी मंगल ग्रह जो होता है उसी को हम क्या है, लाल ग्रह कहते हैं। क्योंकि जो इसकी सतह है वो लौह ऑक्साइड यानी जंग की प्रचुरता होती है। क्या होती है? जंग की प्रचुरता होती है इसमें। और अगर इसकी सीक्वेंस की बात की जाए तो ये कौन से नंबर पे आता है? ये हमारे सौर मंडल में सूर्य से चौथे स्थान पर है। सूर्य से क्या है, चौथे स्थान पर ये ग्रह आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पंजाब। भारत में जो सबसे ज्यादा साक्षरता दर यानी जो लिटरेसी रेट है, यानी सबसे ज्यादा किस राज्य में लोग पढ़े लिखे हैं? तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में या फिर पंजाब में? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी है केरल में। केरल की जो साक्षरता दर है वो भारत में सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा है, जो लगभग 93.91% है। कितना है? 93.91%। 93.991%। इतने लोग क्या है यहाँ पे पढ़े लिखे, इतने परसेंट लोग, इसलिए क्या इसे सबसे साक्षर राज्य बताते हैं, साक्षर राज्य से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी है अल्ना, ऑप्शन सी स्टेपीज, ऑप्शन डी रेडियस। सी इसका राइट आंसर है स्टेपीज। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, छोटी हड्डी की बात कर रहा है ना, तो स्टेपीज। और ये कहाँ होती है? ये हमारे ईयर में होती है। स्टेपीज जो बोन होती है ये हमारे ईयर में होती है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। और अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात की जाए तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है, जो कि हमारी कहाँ होती है? थाई में होती है। जो थाई की बोन होती है वो सबसे बड़ी बोन होती है हमारे बॉडी की, और उसी को ही हम फीमर बोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो सी इसका राइट आंसर है मुंबई। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। ये क्वेश्चन भी मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है रिपीटेड हो रहे हैं। कहाँ है आरबी का जो मुख्यालय है? वो है मुंबई में। और जो अगर इसकी स्थापना की बात की जाए, मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ आरबीआई के बारे में। आरबीआई की अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और इसका जो केंद्रीय कार्यकाल है वो शुरू में कोलकाता में था। शुरू में क्या था? कोलकाता में था। फिर उसके बाद 1937 में इसको स्थायी रूप से मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया। इसको स्थायी रूप से ट्रांसफर कर दिया गया। और हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि आरबीआई का मुख्यालय पहले कहाँ था। पहले बात की जाए तो प्रथम समय जो था वो कहाँ था? ये कोलकाता में था। उसके बाद इसको हमेशा के लिए मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को या फिर 22 दिसंबर को? 20 का राइट आंसर है 21 जून को। ये जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उगते सूर्य की भूमि किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी नागालैंड। उगते सूर्य की भूमि अगर का कौन से राज्य को कहा जाता है? तो 20 का राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को क्या है?
उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? क्योंकि ना भारत में सबसे पहले सूर्योदय यही होता है। अगर भारत की बात की जाए तो सबसे पहले जो सूर्योदय है, सूरज कहाँ निकलता है, वो अरुणाचल प्रदेश में ही निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? प्रकाश की जो गति होती है वो कितनी होती है? तो सी इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश की जो गति होती है वो 3 × 10 की जो वर्ग है वो 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। सी इसका राइट आंसर है शाहजहां। जो ताजमहल है उसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी जो पत्नी थी मुमताज उनकी याद में बनवाया था ये। हाँ, तो ये जो ताजमहल है ये शाहजहां ने बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? तो अपनी प्रिय पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। और हाँ, ये कब बनवाया, कब शुरू किया गया इसका निर्माण और कब खत्म हुआ? तो जो 1632 में क्या है, इसका काम चालू किया गया था ताजमहल का। और कब पूरा हुआ था? तो 1648 में इसको बनकर तैयार कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा वनस्पति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की जो सबसे बड़ी झील होती है वो कौन सी है? डल झील, चिल्का झील, वुलर झील या फिर पुलिकट झील। 20 का सही आंसर है चिल्का झील। भारत की जो सबसे बड़ी झील है वो है चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पे। मानव शरीर में जो ब्लड को शुद्ध कौन करता है? मानव शरीर में ब्लड को शुद्ध कौन करता है? लीवर, हार्ट, किडनी या फिर लंग्स। सी इसका राइट आंसर है किडनी। किडनी का क्या काम होता है? ब्लड को शुद्ध करना, प्यूरिफाई करना। बहुत लोग इसका आंसर हृदय लगाते हैं, जबकि सिर्फ हृदय यानी हार्ट का काम क्या होता है? सिर्फ ब्लड को पंपिंग करने का। हार्ट क्या करता है? ब्लड को पूरे बॉडी में फैलाने का काम करता है, जबकि किडनी उसको प्यूरिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सामान्य ज्ञान पुस्तकों के अनुसार भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। तो 20 का राइट आंसर है हॉकी। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य रात्रि सूर्य का देश किसे कहा जाता है? मतलब आधी रात को सूर्य कहाँ उदय होता है? स्वीडन में, नॉर्वे में, फिनलैंड में, आइसलैंड में। 20 का सही आंसर है नॉर्वे में। मिडनाइट यानी आधी रात को सूर्य कहाँ उदय होता है? तो वो है नॉर्वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो कब से कब तक लड़ा गया? 20 का सही आंसर है 1556 में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 1556 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लड के थक्के जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? ब्लड क्लॉट होने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या फिर सिर्फ विटामिन। तो सी इसका राइट आंसर है विटामिन के। जो विटामिन के होता है वो ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। तो अगर आज की वीडियो मेरी आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो आइए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 50 पे।
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी अटलांटिका। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो प्लीज शेयर कीजिए मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। जैसे बिहार एईडीओ में भी जीके के क्वेश्चंस आएंगे और नर्सिंग के क्वेश्चन भी आएंगे। नर्सिंग में भी जीके के क्वेश्चंस आते हैं। और आप लोग को पता ही है मार्च में आरआरबी यानी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के एग्जाम्स हैं, आरएमएल के एग्जाम्स हैं। उन सभी में क्या है, सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस आते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।